देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज, वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। बस अगर ये बात आप पूर्ण कर लें तो। निषाद के ऐसा कहने पर समस्त मंत्रियों और राज पदाधिकारियों के सामने कहा कि मैं अपने पिता का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। युवराज पद पर हूं तो जीवन भर सिंहासन की रक्षा करूंगा, और जो तुम्हारी पुत्री से पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। बोले महाराज, ये दोष युक्त हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ कि आपका विरोध सह सके। तो आप तो ऐसा बोल गए, लेकिन जब आप ब्याह करेंगे और आपका पुत्र पैदा होगा तो उसने तो संकल्प नहीं किया, वो तो मार के गिरा देगा और सिंहासन पर बैठेगा। जब उसे पता चलेगा कि आप युवराज पद पर थे और ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराज, मुझे डर लग रहा है ऐसा आपके कहने पर भी। इसलिए कन्या पर आपका पूरा अधिकार तभी माना जाएगा जब आप मुझे निर्भय कर देंगे। सत्यवती के हित के लिए राजाओं के मंत्रियों के बीच में आपको वो बात कहनी होगी जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। और मैं जानता हूं कि आप कभी हंसी में भी मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। पर आपका पुत्र सिंहासन का अधिकारी बनेगा तब किसका बस चलेगा? निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले देवव्रत ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से बड़ी ही कठोर प्रतिज्ञा की, जो किसी देवता, किसी दैत्य, किसी मानव ने आज तक नहीं की अपने पिता के लिए। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, जितने दिव्य ऋषि, देवता, अंतरिक्ष के दैवी शक्तियां सब प्रकट होके सुनो। मैं सत्य कहता हूं, पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी। ये बहुत बड़ी बात है। पिता के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी किसी स्त्री को स्वीकार ही नहीं करूंगा, ना राज सिंहासन में बैठूंगा, ना कभी ब्याह करूंगा, ना कभी ब्रह्मचर्य तोड़ूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा इसी कहते हैं। समस्त देवी देवता ऋषि मुनि इसके साक्षी बने कि आज अभी तक तो ब्रह्मचारी है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, अपने पिता के सुख के लिए। महाराज, जे ही भीष्म जी ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य के व्रत की प्रतिज्ञा की, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब, ततो अंतरिक्ष अप्सरसो देवा सप्त ऋषि गणास तथा अव्यवर्षंत कुसुमैर भीष्मोप्यमिति चाब्रवन। जय हो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत भीष्म की जय हो। आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। और पुष्पों की वर्षा ऋषियों ने, देवताओं ने, अप्सराओं ने की। ये भयंकर प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं की, भीष्म जी ने। इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म पड़ेगा। अब तो कोई शब्द ही नहीं रह गया था। निषाद कन्या से बोले, मां रथ पर विराजमान हुई, रथ पर बैठा करके ले चले। उन सत्यवती जी को जब महाराज शांतन के समीप लाए तो जैसे मछली को जल में छोड़ दे तो नवीन प्राण आ जाते हैं, ऐसे देखकर। पर आश्चर्यचकित होकर के बोले, जिसे मैं नहीं ला पाया उसे तुम कैसे ले आए? राजमंत्रियों ने बताया, महाराज ऐसी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली
आंखों में अश्रु आ गए शांतनु जी। मेरे लिए इतना बड़ा त्याग, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। जो त्रिभुवन को वश में रखती है मृत्यु, वो तुम्हारे वश में होगी। जब चाहोगे तब शरीर छोड़ोगे, नहीं चाहोगे तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती। मृत्यु विजयी स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। नते मृत्यु प्रभाविता यावत जीवित मिच्छसी त्वत्तो हनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभाविता नग। हे पुत्र, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारे शरीर को मृत्यु छू ही नहीं सकती। मृत्यु विजयी होने का वरदान महाराज शांतनु ने दिया। सत्यवती जी महातपस्वी चेदिराज वसु की पुत्री हैं। पालन निषाद राज ने किया। शांतनु ने ज्योतिषाचार्यों से जान करके कि ये विशुद्ध वसु की कन्या है, शास्त्रीय विधि से विवाह किया। महल में विराजमान हुए। कुछ काल के पश्चात सत्यवती जी के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद प्रकट हुआ, जिसका नाम चित्रांगद रखा गया। बड़ा ही पराक्रमी, श्रेष्ठ पुरुषों में सम्माननीय। शांतनु ने फिर दूसरा पुत्र प्रकट किया, जिसका नाम विचित्रवीर्य हुआ। चित्रांगद और विचित्रवीर्य और भीष्म जी, गंगा से भीष्म जी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य महाराज शांतनु के प्रकट हुए। अभी विचित्रवीर्य यौवन अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुए थे। महाराज शांतनु भगवत चिंतन करते हुए अपने शरीर को पूर्ण किया, अर्थात उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। शांतनु के शरीर छोड़ने के बाद सारा का सारा भार भीष्म जी के ऊपर, क्योंकि अभी बालक ही थे। सत्यवती जी से सम्मति लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले भीष्म जी ने चित्रांगद को राज्य पर बिठाया, राज सिंहासन पर चित्रांगद नवीन अवस्था थी, इसलिए वह अभिमान को शासन में नहीं कर पाए। क्योंकि ऋषि कुल में तो रहे नहीं, राजमहल में रहे तो इतना अभिमान बढ़ गया था कि जो भी सामने बात करता, हस्तिनापुर के और संरक्षक भीष्म जी, वो सबका अपमान करके व्यवहार करते। और भीष्म जितने महान होते हुए बस इतना ही कह देते थे कि नहीं, वत्स सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा पद पे हैं तो डांट नहीं सकते, पहले जाके सर झुकाना होगा। कोई भी मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, सबका आक्षेप करना, सबको अपमानित करना, चित्रांगद ने अपना ऐसा स्वभाव। तो एक गंधर्वराज का नाम था चित्रांगद, गंधर्वों का राजा था। वो एक बार सभा में आया, कहा राजकुमार मेरे जैसा कोई नाम धारण करे तो उसको मेरे से युद्ध करना होगा, मेरे पर विजयी हो तभी वो चित्रांगद नाम धारण कर सकता है, अन्यथा नहीं। मेरा नाम चित्रांगद है, मैं गंधर्वराज हूं, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। और धर्म ये कहता है जिसके लिए युद्ध ललकार हो वही लड़ेगा, ऐसा नहीं कि भीष्म जी लड़ लें। सभा से सम्मति पास हुई और कुरुक्षेत्र में चित्रांगद राजकुमार और गंधर्वराज चित्रांगद का युद्ध हुआ। अब वो माया युद्ध का स्वामी चित्रांगद, जो गंधर्वराज है, मार डाला चित्रांगद राजकुमार को। कुछ नहीं कर सकते क्योंकि द्वंद्व युद्ध है, ऐसा नहीं कि उसमें बचाव पक्ष या भीष्म जी अस्त्र चला दे, नहीं, धर्म कहता है ऐसा। अगर द्वंद्व युद्ध में जिसको ललकारा गया है और उसने ललकार स्वीकार किए तो वही निर्णय करेगा, वो मारे गए। अब तो हस्तिनापुर में बड़ी शोक की लहर छा गई। चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनुनंदन भीष्म जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई। विचित्रवीर अभी बालक ही थे, पर सत्यवती जी से सलाह करके मंत्रियों से उनको राज सिंहासन पर अभिषेक किया, राजा के पद पर विराजमान किया। भीष्म जी आज्ञा के अधीन रह करके सिंहासन की पूर्ण रक्षा, बैठे केवल वो बालक ही तो है।
चित्रांगद के मारे जाने पर विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, पर राज्य का भार अर्थात सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया गया। भीष्म जी रक्षा करते। अब धीरे धीरे नवकिशोर अवस्था आई। सत्यवती जी ने कहा कि भीष्म, इनके ब्याह की व्यवस्था तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायः ये बात थी कि निषाद कन्या से महाराज शांतनु ने ये पुत्र प्रकट किए, तो जैसे कोई बड़े बड़े राजा लोग स्वयंवर करते तो प्रायः निमंत्रण आदि के लिए। भीष्म जी से सत्यवती जी ने कहा कि इनके ब्याह की व्यवस्था करनी होगी। गुप्तचरों ने बताया कि काशी में स्वयंवर की रचना हो रही है। काशी राज की तीनों कन्याएं स्वयंवर में वर का वरण करेंगी। भीष्म जी ने माता सत्यवती से कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। आज्ञा ली। महारथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म अकेले सारथी को लेकर के वाराणसी पहुंचे और स्वयंवर सभा में जब प्रवेश किया तो बहुत से राजा बैठे हुए थे। सब देख के तालियां बजा के हंस दिए, वाह बाल ब्रह्मचारी। अब ब्याह का मन हुआ है, क्योंकि स्वयंवर में तो वही आएगा जिसका ब्याह का। अरे भाई, हम तो बड़ा सम्मान करते थे कि शांतनु नंदन भीष्म की अमोघ प्रतिज्ञा है, और ये क्या हुआ? ये तो यहां स्वयंवर में ब्याह करने के लिए आ गए। और खूब हंसी मजाक राजाओं ने। जब ऐसी हंसी उड़ाने लगे तो भीष्म जी बड़े धर्मात्मा थे। कहा कि तुम लोगों की निर्लज्जता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम व्यर्थ में उपहास मत करो। मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं। महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को स्वयंवर से अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य हो, तो मैं हस्तिनापुर की तरफ से हूं। मैं अपने लिए स्वयंवर में नहीं आया, मैं हस्तिनापुर सिंहासन की तरफ से आया हूं। सिंहासन में विराजमान महाराज विचित्रवीर के लिए इन कन्याओं को मैं बलपूर्वक अपहरण करके ले जाऊंगा। तुम में जिसकी सामर्थ्य मुझसे युद्ध करे। मैं धर्म के अनुसार हर कार्य करता हूं। सभा में भीष्म जी ने कहा, कई प्रकार के विवाह होते हैं जिनको मुझे पता है। मैंने धर्मशास्त्रों का गुरुजनों से स्वाध्याय किया है। कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देकर उसके साथ ब्याह करना, ब्राह्मणों की उपस्थिति में उसे ब्राह्म विवाह कहते हैं। और धन नियत करके कन्यादान करना, धन ले करके कन्यादान करना, उसे आसुर विवाह कहते हैं। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना, उसे राक्षसी विवाह कहते हैं। और वर और कन्या की ही परस्पर केवल अनुमति से विवाह होना गांधर्व विवाह कहलाता है। अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाना और विवाह कर लेना, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गारस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या का पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। ये प्राजापत्य विवाह कहलाता है। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्वज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से वो पत्नी प्राप्त, इसे दैव विवाह कहते हैं। ये 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मैंने किया। मुझे धर्म का ज्ञान है। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और स्वयंवर में बलवान राजा जबरदस्ती उन राजकुमारियों का अपहरण करके ले जाए, ऐसी विधान है। इसलिए धर्म के अनुसार मैं इन कन्याओं का अपहरण करता हूं अपने महाराज विचित्रवीर के लिए। ऐसा नहीं कि धर्म के विरुद्ध आचरण का। भूमि पालो, तुम लोगों की भुजाओं में यदि बल हो तो मुझे पराजित करो और इन कन्याओं को छीन लो। केवल हंसी मजाक करने से बात नहीं होती। मैं युद्ध के लिए संपूर्ण राजाओं को एक साथ निमंत्रण देता हूं। इन 3 कुमारियों को बैठा लिया, अब जिसकी भुजाओं में बल हो, मैं अकेले हूं, छुड़ा लो। भीष्म जी की बात सुनकर
जितने वहां कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा राजकुमार आए थे, सबने अपने अपने कवच बांधने शुरू किए। भुजाओं में ताल ठोक करके भीष्म जी से लड़ने के लिए चले। जल्दीबाजी में कोई इधर कवच बांध रहा है, कोई उधर कवच बांध रहा है, मानो आकाश मंडल से तारे टूट पड़ रहे हो, ऐसे राजा चमकते हुए मुकुट, धनुष बाण भीष्म जी को घेर लिया। क्रोध में भर करके, भवें टेढ़ी करके चारों तरफ से ऐसे बाण वर्षा करने लगे जैसे वर्षा में पानी की बूंदें गिरते हैं। भीष्म जी ने दिव्यास्त्र के द्वारा सब बाणों को भस्म कर दिया। रोंगटे खड़े हो गए राजाओं के। एक साथ इतने राजाओं का आक्रमण। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल भूषण भीष्म जी ने क्षण भर में समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया। कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान किया। पीछे से आवाज आई, भीष्म रुको। तो मुड़ करके देखा तो महारथी शाल्व पीछे से ललकार रहा था। शाल्व का शारीरिक बल असीम था। बलवानों में महाबलवान साल्वराज उन 3 कन्याओं में से बड़ी कन्या जो अंबा थी, उससे पहले से इनकी मित्रता थी और यह निश्चय हुआ था कि स्वयंवर में वरण इन्हीं का होगा। भीष्म जी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने तो अपहरण कर लिया। शत्रु सेना का संहार करने वाले भीष्म जी ने ललकार सुनी, रथ मोड़ दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ शाल्व का और भीष्म जी का। महारथी भीष्म जी ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर शाल्व से युद्ध प्रारंभ किया। शाल्व ने भीष्म जी के ऊपर बड़े अस्त्रों का संधान किया, पर आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, एक भी अस्त्र भीष्म जी का स्पर्श नहीं कर पा रहा, पहले ही भीष्म जी उसको नष्ट कर देते। युद्ध में ऐसी फुर्ती कहीं देखी नहीं गई जैसी भीष्म जी के अंदर। शांतनु नंदन भीष्म जी ने शाल्व से कहा, खड़ा रहे। तो उसके सारथी को मारा, उसके घोड़े को मारा, और जैसे पक्षीराज गरुण सर्प को दबोच लेते हैं, ऐसे शाल्व को बड़ा पराक्रमी शाल्व। भीष्म जी ने उसे घुटने के बल करके कहा, जा तेरे प्राण छोड़ता हूं, आवाज मत कर, वापस चला जा। इंदास्त्र के द्वारा उसको मूर्छित करके सावधान करके, जा प्राणदान करता हूं, तुझे मारूंगा नहीं। शाल्व निराश होकर के चला गया। शत्रु नगर पर विजय पाने वाले भीष्म जी महाराज उन कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर में प्रवेश किया। राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।